नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, अपनी सबसे पहली खबर में हम लोग बात करेंगे भारत डायनामिक्स लिमिटेड की, जो कि एक डिफेंस पीएसयू है। उसको एक बड़ा ऑर्डर मिला है, ओवरसीज ऑर्डर मिला है, विदेश का ऑर्डर मिला हुआ है। अभी उसने ये नहीं बताया कि कौन सी कंट्री का ये ऑर्डर है, बस ये डिक्लेयर किया है कि किसी फ्रेंडली कंट्री ने उनको लाइट टॉर्पीडो का ऑर्डर दिया है, जिसका मूल्य लगभग $14.33 मिलियन है। और उनका कहना है कि बीडीएल भारत डायनामिक्स लिमिटेड का जितना इस बार का टारगेट था इस साल का 2018 से 19 तक का, उसका 65% उन्होंने अचीव कर लिया है इस ऑर्डर के द्वारा। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने अंडर वाटर सिस्टम के लिए एक अलग यूनिट डाली हुई है, जो कि विशाखापट्टनम में है। और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ग्लोबली अपनी पहचान बनाती जा रही है। फ्रेंडली कंट्रीज को उन्होंने आकाश, अंडर वाटर टॉर्पीडोज, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल आदि चीजों का ऑफर पहले ही दिया हुआ है, जिसमें से इस टॉर्पीडो का ऑर्डर उनको ऑलरेडी मिल गया है। आकाश मिसाइल का भी हम लोगों ने सुना था कि कुछ ऑर्डर मिलने वाले हैं विदेश के द्वारा, और कुछ कयास में निकल कर आ रहा था कि शायद वियतनाम या म्यांमार को इस प्रकार के टॉर्पीडो बेचे गए हैं इस ऑर्डर के तहत। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे इसरो की। इसरो के द्वारा 3 कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, जिसमें कि सैटेलाइट और रॉकेट की असेंबली यह 3 कंपनी करेंगी और काम को 3 अलग अलग कंपनियों में बांट दिया जाएगा। इसमें सबसे पहली कंपनी है अल्फा टेक्नोलॉजी, इसके बाद BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और तीसरी कंपनी है टाटा। इन तीनों के द्वारा ही सैटेलाइट और रॉकेट की असेंबली की जाएगी। इनके द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है वह 3 सालों का किया गया है और इसको 2 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है। अल्फा टेक्नोलॉजीज के बारे में बताऊं तो यह 6 अलग अलग छोटी छोटी कंपनियों का कंसोर्टियम है, जिसमें न्यूटेक, एडीन, एनीरा, DCX, विन्यास और एक्सीड स्पीड शामिल है। इन सभी कंपनियों द्वारा 7 से 9 सैटेलाइट और रॉकेट असेंबल की जाएंगी और ये जो असेंबली होगी इन तीनों कंपनियों में बढ़ जाएगी। और इसरो ने ऐसा इसलिए किया हुआ है क्योंकि इसरो चाहता है कि वो केवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क में ध्यान दे, असेंबली और ये अदर वर्क किसी दूसरे कंपनीज को दे दिए जाए, ताकि R&D वर्क को और ज्यादा बल मिल पाए। इसरो ने जो एक कंसोर्टियम बनाया है, इस पे साइन बहुत पहले ही हो गए थे। अप्रैल 2018 में IRNSS-1I का जो लॉन्च हुआ था, उसमें सारी असेंबली अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज के द्वारा ही की गई थी। इन कंपनियों द्वारा जो सैटेलाइट असेंबल की जाएंगी वो 3 से 1.5 टन की हो सकती हैं और इसमें हमारी अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट, हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट या अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट शामिल होंगी। अगली खबर हमारी एक दुखद खबर है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में हमारा एक MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट उससे इजेक्ट हुआ था, पर उसको इंजरी इतनी ज्यादा थी कि उस इंजरी के कारण उसकी मौत हो गई है। तो बड़े दुख की बात है कि फ्लाइंग कॉफिन ने एक और पायलट की जान ले ली। इस MiG-21 ने पठानकोट से उड़ान भरी थी और लगभग 1:30 बजे दिन के समय यह दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दोस्तों, 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। एक खबर निकलकर सामने आई है कि ईरान और पाकिस्तान आपस में मिलकर डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाना चाह रहे हैं और डिफेंस इक्विपमेंट को डेवलप करना चाह रहे हैं, यानी कि हथियार, वॉर प्लेन्स, इस प्रकार की चीजें डेवलप करने का प्रयास करेंगे आगे आने वाले समय में। उनके कमांडर्स ने यह कहा है। दोनों साइड्स ने मिलिट्री एजुकेशन, पायलट ट्रेनिंग, मिलिट्री ड्रिल और डिफेंस इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने पे बात की है और आगे आने समय में हम लोग कुछ कोऑपरेशन देख सकते हैं इन दोनों देशों के बीच में। तो मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि इन दोनों ही देशों के बीच में किस प्रकार का टेक्नोलॉजी का कोऑपरेशन हो सकता है, डिफेंस टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से कोऑपरेशन हो सकता है। दोनों के देश के पास किसी प्रकार की हाई एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ये एक दूसरे को दे क्या सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ईरान को टेररिस्ट बनाने की टेक्नोलॉजी जरूर दे सकता है। आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।